तो स्वागत है बच्चों आप लोगों का नॉलेज कैफे ऑफिशियल चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में, जो कि मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में ट्रायंगल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आज उन सारे टॉपिक्स को, ट्रायंगल के सारे प्रॉपर्टीज, टाइप्स, फॉर्मूले, सभी चीज़ों को एक वीडियो में हम कवर करेंगे। और कवर करके कोशिश करेंगे कि आपको ट्रायंगल्स के बारे में जितनी जानकारी चाहिए, बिगनर से लेकर एडवांस तक सारी जानकारी मिल जाए। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं टोटल इतने सारे टॉपिक्स को। जिसमें से पहला टॉपिक क्या है, ट्रायंगल क्या होता है उनके बारे में जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं उनके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी दो टाइप्स के होते हैं, बेसिस ऑफ साइड्स पे और बेसिस ऑफ एंगल्स पे, उन दोनों के बारे में जानेंगे। प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल्स क्या होता है उनके बारे में भी जानेंगे। साथ में उनका पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। हेड-ऑन्स फार्मूला क्या होता है उनके बारे में भी जानेंगे। कंग्रुएंसी रूल क्या होती है, कंग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। उसके बाद एसएएस क्या होता है, एएसए क्या होता है, एएएस क्या होता है, एसएसएस और आरएचएस, ये सारे कंग्रुएंसी रूल है हमारे, इनके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में डिस्कस करेंगे सीपीसीटी, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक ऐसा प्लेन फिगर जो मेनली तीन लाइन सेगमेंट से बना हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे तीन लाइन सेगमेंट बनाऊं, तो ये जो प्लेन फिगर बनता है ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है। तो इसी तरीके से डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा प्लेन फिगर जो कि बाउंडेड हो तीन लाइन सेगमेंट से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। या फिर एक ऐसा क्लोज फिगर जो कि तीन इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलकर के बना हो, उसे भी हम ट्रायंगल कहते हैं। जिसमें सारी चीजें तीन होती है, जैसे तीन साइड्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन वर्टाइसेस होते हैं। अगर इस ट्रायंगल को भी देखें, इनका नाम अगर मैं रख दूं ए, बी और सी, तो यहाँ मुझे दिख रहा होगा तीन वर्टाइसेस, प्लस एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तीन साइड्स और तीन एंगल, एक एंगल ए, एक एंगल बी और एक एंगल सी। तो ट्राइंगल ए बी सी में हमको क्या क्या देखने को मिला, तीन वर्टाइसेस जो नेमली ए बी सी थे, तीन साइड से उनके ए बी सी और सी ए, और तीन एंगल से उनके एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो मेनली ट्राइंगल क्या होता है, तीन लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर को हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखेंगे। बेसिस ऑफ साइड, साइड्स के बिना पे ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं। साइड्स के बिना पे ट्राइंगल मेनली तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरे होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीसरे होते हैं स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिनके तीनों साइड इक्वल रहेंगे, जस्ट लाइक ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी, मतलब तीनों का जो लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, एक समान रहेगा। तो वो ट्राइंगल को हम क्या कह सकते हैं, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें मात्र दो साइड, बेस को छोड़ के बाकी जो दोनों साइड से उनकी वैल्यूज अगर इक्वल रहती है, उनका लेंथ अगर इक्वल रहता है, तो वैसे ट्राइंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। इसके अलावा स्केलेन ट्राइंगल किसको बोलते हैं, स्केलेन ट्राइंगल वैसे ट्राइंगल जिनके तीनों साइड का जो मेजरमेंट होगा वो डिफरेंट हो, और किसी भी साइड का किसी भी मेजरमेंट का कोई भी वैल्यू इक्वल ना हो, वैसे ट्राइंगल को हम स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। अब एंगल के बेसिस पे देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ट्राइंगल को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल जिनके जितने भी इंटीरियर एंगल है, मतलब तीन इंटीरियर एंगल, वो सारे एक्यूट होने चाहिए, मतलब लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए। तो वैसे ट्राइंगल को हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, वैसे ट्राइंगल जिनके जो इंटरनल एंगल हो उसमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कोई भी एक एंगल, ऐसा नहीं कि तीनों एंगल ज्यादा हो, तीनों एंगल ज्यादा हो तो वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। इस कारण से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से अगर ज्यादा हो तो वो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। और तीसरा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि हमारा कोई भी एक एंगल 90 के इक्वल अगर हो जाता है तो वो ट्राइंगल को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। एक्यूट में हम लोगों ने क्या देखा, एक्यूट में देखा कि जो तीनों एंगल है, जैसे एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, ये दोनों क्या हो, लेस देन हो 90 डिग्री के, तब वो एक्यूट एंगल रहेगा। अगर इसमें एंगल बी बड़ा हो 90 डिग्री से तो वो एब्ट्यूज एंगल, और एंगल बी अगर इक्वल है हमारा 90 डिग्री के तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसके अलावा राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग एक और चीज और जानते हैं कि उनमें तीन साइड्स होते हैं, एक को हाइपोटेनस बोला जाता है, एक को परपेंडिकुलर और नीचे वाले को बेस बोला जाता है। और जैसा कि हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम में पहले भी पढ़ा होगा, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड करते हैं ट्राइंगल का। तो पेरीमीटर तो हम लोग जानते हैं, पेरीमीटर निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स, मतलब तीनों साइड्स का जो भी लेंथ दिया हो सबको सिंपली क्या करेंगे, अगर हम ऐड कर देते हैं उनके वैल्यूज को, तो हमको क्या मिल जाता है, पेरीमीटर मिल जाता है। और अगर एरिया फाइंड करना हो तो एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, पहला फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहां पे बेस हमारा ये वाला पोर्शन होता है और हाइट हमारा ये वाला पोर्शन होता है। तो बेस इंटू हाइट का हाफ कर देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, तो हमारा किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा, अगर उसमें बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू दी गई हो तब। ठीक है। अगर वही राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो उसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। अगर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमें राइट एंगल का एरिया निकालने आ जाएगा। इसके अलावा अगर इक्वलेटर ट्राइंगल की बात करें तो इक्वलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो इक्वलेटर ट्राइंगल का एरिया होता है हमारा
√3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपसे कोई भी एरिया पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर करके निकालते हैं। और इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ दे कि आइसोसेलेस का अगर कोई ट्रायंगल दिया हो और आइसोसेलेस का ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना हो, तो उसके लिए क्या यूज होता है? तो आइसोसेलेस के लिए यूज होता है हाफ ब्रैकेट में ओवर रूट ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इंटू बेस। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अगर आइसोसेलेस में जहां पे ए हमारा क्या हो, इक्वल साइड हो, और बी की वैल्यू क्या हो, बेस के इक्वल हो, तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो बाकी फॉर्मूला आप लोग देख चुके हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब देने का। ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी कुछ कुछ ट्रायंगल्स में होते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ट्रायंगल्स में? सबसे पहला प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अगर किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल दिए हो, जैसे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी दिया हो, तो हमेशा इन तीनों का जो सम रहेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल ही होगा। तभी वो ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है। अगर 180 से ज्यादा हो जाता है तो भी ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगा, कम हो जाता है तो भी ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल, जैसे एंगल ए और एंगल सी का अगर हम सम करें तो वो हमेशा एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा? हमेशा एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी क्या है? बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर दिया हो तो उनके जो बेस एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे मींस एंगल बी हमेशा एंगल सी के इक्वल रहेगा। और अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हो तो उनके जो तीनों एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? 60 डिग्री के इक्वल होती है। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बनाते वक्त। क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन सभी चीजों का हम लोग इस्तेमाल आगे के क्वेश्चन में करेंगे। अब आता है हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला, जो कि क्लास 9th में मेनली बच्चों को पढ़ना होता है। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है? वैसे ट्रायंगल जिनमें क्या हो, ना ही हाइट गिवन हो, वैसे ट्रायंगल का एरिया हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। अगर हाइट गिवन होता है तो हम सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बट अगर हाइट दिया हुआ ना हो तो हम लोग को निकालने के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला दिया गया, जो कि हेरॉन के द्वारा दिया गया था। उनका क्या कहना था? वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ एनी गिवन ट्रायंगल वेदर इट इज स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय यूजिंग फॉर्मूला। कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो स्केलन हो, आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, हम उसका एरिया निकाल सकते हैं अगर हाइट गिवन ना हो तो भी। वो फॉर्मूला क्या था? जैसे कि अगर कोई भी ट्रायंगल का साइड ए लेंथ का हो, बी लेंथ का हो, सी लेंथ का हो, तो एरिया उसका कैसे निकलेगा? ओवर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दैट मीन्स एरिया उसका किसके इक्वल होगा? एरिया होगा ओवर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के इक्वल होगा। जहां पे एस क्या है हमारा? एस है सेमी पेरीमीटर, मतलब ट्रायंगल का पहले हमें पेरीमीटर निकाल के उसका अगर हाफ करेंगे तो वो हमारी एस की वैल्यू आएगी, और एस की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके सीधा इनको सॉल्व करेंगे तो हमें किसी भी फिगर का एरिया निकालना आ जाएगा, चाहे उसमें हाइट गिवन हो या नहीं गिवन हो। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब हेरॉन्स फॉर्मूला को अगर हम इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए यूज करें तो क्या होगा? तो जैसा कि हम लोग को पता है कि किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल में जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो सिंपली अगर उनका सेमी पेरीमीटर हम लोग निकालेंगे तो वो हमको क्या मिल जाएगा? 3a/2। और जब इसको हेरॉन्स फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके का हमको आंसर मिल जाएगा। और इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं? किसी भी ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल का एरिया को फाइंड कर सकते हैं, अगर वो इक्विलेटर ट्रायंगल हो तब। इक्विलेटर ट्रायंगल हो तो सिंपली क्या यूज करना है एरिया के लिए? ओवर रूट एस और एस माइनस ए का होल क्यूब, जहां पे एस की वैल्यू क्या आएगी? 3a/2 के इक्वल आएगी। अब हेरॉन्स फॉर्मूला अगर आइसोसेलेस में यूज करें तो आइसोसेलेस में जैसा कि हम जानते हैं कि टू साइड हमेशा इक्वल होते हैं, तो दो साइड मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल रहेगा, बाकी ये सिर्फ अननोन रहेगा। तो उसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होगा। सेमी पेरीमीटर कुछ इस तरीके का आएगा, 2a प्लस बी प्लस 2। और तो अगर इस चीज को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको क्या मिल जाता है? एस माइनस ए ओवर रूट एस, एस माइनस बी। मतलब अगर इसको मैं सही से लिखूं तो एस माइनस ए ओवर रूट एस, एस माइनस बी। अगर इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तो हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं कंग्रुएंसी के रूल पे। आखिर कंग्रुएंसी क्या होता है? ट्रायंगल्स में बहुत ही मेन टॉपिक है, क्लास 9th में बच्चों को पढ़ना होता है। कंग्रुएंसी होता क्या? कंग्रुएंसी होता है पहला तो मिरर इमेज, या फिर आइडेंटिकल को बोलते हैं, मतलब हूबहू। जैसा आप एक ट्रायंगल बनाओ हूबहू, अगर दूसरा ट्रायंगल वैसा दिख रहा हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? आपस में कंग्रुएंट होते हैं। कंग्रुएंट किस मामले में? तो उनकी लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए और उनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तभी वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? कंग्रुएंट कहलाएंगे। आप कंग्रुएंसी देखते हैं, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट इफ ऑल द थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द थ्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। दिस ट्रायंगल कैन बी स्लाइड, रोटेटेड, फ्लिप्ड एंड टर्न टू बी लुक्ड आइडेंटिकल। कभी कभी ऐसा भी होता है, दो ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करें
और इसको ऐसे फ्लिप करके देते, अगर इनकी वैल्यूज लेंथ के मामले में, एंगल के मामले में अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल उस कंडीशन पे क्या होते हैं, कंग्रुएंट होते हैं। कंग्रुएंसी का साइन कुछ इस तरीके का होता है, कंग्रुएंट दिखाने के लिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये वाले साइन का हम लोग यूज करते हैं। अब कंग्रुएंसी एक टर्म है, यूज करते हैं मेनली डिफाइन एक ऑब्जेक्ट को और उसके मिरर इमेज को, ठीक है। अब कंग्रुएंसी कैसे पता करते हैं, अगर दो ट्रायंगल कंग्रुएंट कहलाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उनके जो वर्टाइसेस है वो सेम पॉइंट पे हो, साथ में उनके लाइन का जो लेंथ है, लाइन सेगमेंट का जो भी लेंथ है वो भी बराबर हो, और साथ के साथ उसके एंगल्स भी होते हैं वो भी सारे इक्वल होने चाहिए, तभी वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कंग्रुएंट हो जाते हैं। अब कंग्रुएंसी में पहला रूल आता है साइड एंगल साइड का, SAS रूल। SAS मतलब साइड एंगल साइड। कोई भी ऐसा दो ट्रायंगल जिनके दो साइड के बीच एक एंगल इक्वल आएगा, उस साइड कंडीशन पर हम लोग साइड एंगल साइड का रूल अप्लाई करेंगे। साइड एंगल साइड रूल क्या होता है, साइड एंगल साइड रूल में क्या होता है, कोई भी दो ट्रायंगल, ठीक है, जिनका एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल हो, प्लस साइड, एक साइड एक के और दूसरा साइड दूसरे के इक्वल हो, और उन दोनों के बीच कोई एक एंगल इक्वल हो, तब दोनों ट्रायंगल कौन से रूल से कंग्रुएंट होते हैं, तो SAS रूल से, मतलब साइड एंगल साइड। ऐसा नहीं कि साइड यहाँ पे हो, साइड यहाँ पे और एंगल यहाँ पे ड्रॉ होगा, तो ये गलत हो जाएगा। एंगल हमेशा दोनों साइड्स के बीच में आने चाहिए, तभी ये रूल आप फॉलो कर सकते हो। जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं, जैसे इन द गिवन फिगर ABC और PQR एक ट्रायंगल है जहाँ पे AB इक्वल PQ है, AB का लेंथ हमेशा PQ के इक्वल है, एंड AC PR के, AC का जो लेंथ है वो PR के इक्वल है, और उनके बीच जो एंगल है ये AP A के बराबर है। तो ये साइड हुआ, ये एंगल हुआ, और ये साइड हुआ, तो ये कंग्रुएंट किससे हो गए, साइड एंगल साइड से, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो चुके हैं। अब इसके बाद आता है एंगल साइड एंगल। अब इस कंडीशन में उसका जस्ट उल्टा है, इस कंडीशन में दो एंगल्स के बीच एक साइड आना चाहिए तो ही ये रूल अप्लाई हो सकता है। कहते क्या है, अगर दो एंगल्स के बीच एक साइड इंक्लूड किया जाए एक ट्रायंगल के, और वही दूसरे ट्रायंगल में भी दो एंगल्स के बीच दूसरे साइड से इक्वल हो, तब दोनों ट्रायंगल SAS रूल से कंग्रुएंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देख सकते हैं ABC और PQR दो ट्रायंगल है, जहाँ पे एंगल B एंगल Q के इक्वल हो और एंगल C एंगल R के इक्वल हो, और उनके बीच जो साइड है BC वो एक दूसरे में इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे बाई एंगल साइड एंगल रूल से। इसके बाद देखते हैं एक आता है एंगल एंगल साइड। अब एंगल एंगल साइड क्या होता है, मतलब दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एक साइड होना चाहिए, तभी ये वाला रूल अप्लाई होता है। जिसमें क्या होता है, व्हेन टू एंगल एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, जब दो एंगल हो और उनके बगल वाला नॉन इंक्लूडेड साइड, मतलब बीच वाला एंगल, बीच वाला साइड ना हो, तो वो ट्रायंगल कंग्रुएंट कहलाते हैं। कुछ इस तरीके के इसमें देख सकते हैं, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के, और ए सी पी आर के इक्वल है, तो इसमें एंगल एंगल और साइड आ गया, तो बाई एंगल एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कंग्रुएंट हो गए। अब लास्ट आता है, सेकंड लास्ट आता है साइड साइड साइड। इसमें क्या होता है, अगर तीनों साइड एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आपस में कंग्रुएंट होते हैं। इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, जैसे ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, और ए सी पी आर के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो, कंग्रुएंट होंगे। कंग्रुएंट के लिए रूल क्या करेंगे हम लोग, साइड 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 का यूज करेंगे। इसके बाद लास्ट आता है आपका राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। अगर कोई दो ट्रायंगल हो, ठीक है, जिसमें दोनों में 90 डिग्री इंक्लूडेड हो, साथ में उनका हाइपोटेनस आपस में इक्वल हो, और परपेंडिकुलर या बेस में से कोई भी एक इक्वल होना चाहिए, चाहे वो बेस इक्वल हो चाहे वो परपेंडिकुलर इक्वल हो, मतलब एक राइट एंगल हाइपोटेनस और कोई भी दोनों में से एक साइड अगर इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल आपस में, तो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होते हैं बाई RHS। का मतलब क्या हो गया, एक राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड के हिसाब से। अब इसके बाद आता है CPCT रूल। अगर दो ट्रायंगल्स को हमने कंग्रुएंट दिखा दिया तो उसके बाद हम लोग CPCT लगा के क्या कर सकते हैं, बाकी पार्ट्स को भी इक्वल दिखा सकते हैं। जस्ट लाइक अगर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारा है ABC, एक ट्रायंगल है हमारा PQR, उसमें अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट है। और जिसके बाद बाई CPCT लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल सी को एंगल आर के इक्वल दिखा सकते हैं, एंगल बी सी को क्यू आर के इक्वल दिखा सकते हैं, और ए सी को पी आर के इक्वल, आर पी के इक्वल दिखा सकते हैं। तो सीपीसीटी क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब बचे हुए पार्ट्स जो भी होते हैं कंग्रुएंट ट्रायंगल के, उनके बारे में। कंग्रुएंसी आर ऑफ्टन प्रेडिक्टेड विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द एजेस एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल बाय डिफरेंट रूल्स ऑफ कंग्रुएंसी। अलग अलग रूल का यूज करके, कंग्रुएंसी का रूल का यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट है तो सीपीसीटी से क्या होता है, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो बचे होते हैं वो भी आपस में क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं। जैसा कि यही फिगर में दिख रहा है कि बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री थे। ए सी पी आर के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है क्योंकि ये दोनों हाइपोटेनस थे और बेसेस इक्वल थे। जब ये तीन चीज हमें मिल गया तो आर एच एस से ये ट्राइंगल तो कंग्रुएंट हो गया, और सीपीसीटी से एक्स्ट्रा हमको क्या मिला, एंगल ए
हमारा पी के इक्वल हो गया, एंगल आर हम सी के इक्वल हो गया, साथ में जो ए बी लाइन था वो हमारा पी क्यू के इक्वल हो गया। अब ट्राइंगल्स में तो इतना ही था। एक बार रिकैप कर लेते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। हम लोगों ने क्या देखा? ट्रायंगल्स के बारे में हम लोगों ने देखा सबसे पहले तो कोई भी एक ऐसा फिगर जिसमें 3 लाइन्स हो वो आपका क्या कहलाता है? एक ट्रायंगल कहलाता है। ट्रायंगल्स हमारे 6 टाइप के टोटल होते हैं। बेसिस ऑफ साइड्स होते हैं और बेसिस ऑफ एंगल्स होते हैं। साइड्स में क्या था हमारा? साइड्स में हमारे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल या फिर आइसोसेलस एंड स्केलेंट ट्रायंगल। स्केलेंट ट्रायंगल होते हैं। एंगल्स के बेसिस पे कितने ट्रायंगल थे? एक्यूट ट्रायंगल हो गए, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गए एंड राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। इसके अलावा हम लोग ने क्या देखा? इसके अलावा हम लोग ने देखा एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। जैसा कि पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइएंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसके अलावा हम लोग ने एक्स्ट्रा क्या देखा? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये देखें। इसके बाद हम लोग ने क्या देखा? एरिया और पेरीमीटर के बारे में देखा। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या यूज करते हैं? जो भी तीनों साइड है उनका सम कर देते हैं तो वो हमारा पेरीमीटर निकल जाता है। इसके अलावा अगर एरिया की बात करें तो एरिया के लिए सिंपली 1/2 इंटू बेस की मेजरमेंट इंटू हाइट की मेजरमेंट यूज करते हैं। और अगर हाइट गिवन ना हो तो हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करते थे। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या कहता था? हेरॉन्स फॉर्मूला में हम लोग सिंपली डालते थे ओवर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का यूज करते थे, जहाँ पे एस हमारा क्या होता था? पेरीमीटर का जस्ट हाफ यूज होता था। इसके अलावा 5 कंग्रुएंसी रूल के बारे में। पांचों कंग्रुएंसी रूल में क्या था? एक था साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड 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 और राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। ये 5 कंग्रुएंसी रूल के बारे में जाने और साथ में सी पी सी टी क्या होता है इनके बारे में जाने। इनके अलावा बाकी किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। अगले वीडियो में इसके बेसिस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।